साहिल, इसी अविमुक्तेश्वरानंद पर पवन खेड़ा जी का बयान जरा सुन लीजिएगा। बोल बोल। जब अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा था कि राहुल गांधी को हिंदू समाज से बहिष्कृत करते हैं, हमने बहिष्कृत कर दिया था। अच्छा, जितनी भी अभद्र अश्लील टिप्पणियां की जा सकती थी वो पवन खेड़ा जी ने किया था। कल मैं उनका बयान देख रहा था, बहुत श्रद्धा से उनके बारे में बोल रहे थे, सनातन के प्रतिनिधि के तौर पर उनको बोल रहे थे। समाजवादी पार्टी के मनोज काका जी भी स्वाभाविक है कि उनको मौका मिला है तो राजनीतिक प्राणी हैं, वो क्यों नहीं इसका लाभ उठाएंगे। लेकिन इसी अविमुक्तेश्वरानंद को समाजवादी पार्टी की सरकार ने डंडे से पिटाई की थी। सवाल यह है, और पिछली साल गुवाहाटी एयरपोर्ट पर हमारी बातचीत इनसे हुई थी तो मैंने एक चीज इनसे कहा था, आप दुर्योधन के पाले में हैं। यह मैंने अविमुक्तेश्वरानंद जी से कहा था गुवाहाटी एयरपोर्ट पे। और वो तब क्या कर रहे थे, गाय न काटी जाए इसके लिए आसाम में आंदोलन चला रहे थे, नॉर्थ ईस्ट में चला रहे थे। मैंने कहा इससे बेहतर होता आप जिस पार्टी का समर्थन गलत क्या है उसमें, और आपके गुरु जो समर्थन जिन पार्टी का करते हैं। और नहीं, आप साहिल तरह सुन तो लीजिए ना, धैर्य से सुने। मैंने कहा आपको सोनिया गांधी चलाना चाहिए गलत क्या है, मैं जानना चाहता हूं। क्योंकि वो तो क्रिश्चियन मिशनरी से जुड़ी हुई हैं। वो तो नहीं, मैं मना ही नहीं कर रहा हूं, वो राजनीति कर रहे थे। हाँ। मुझे कोई एतराज नहीं है कि साधु संत राजनीति न करें। जाकर ये कह नहीं सकता कि भाई अब यहां पर काउ स्लॉटर नहीं होना चाहिए, गौ हत्या वहां पर नहीं होनी चाहिए, ये नहीं कहना चाहिए असम में जाकर। गुड क्वेश्चन। और उसके बिना पर यह तय होगा कि भाई वो किस तरफ खड़े, दुर्योधन के पक्ष में या पांडवों के पक्ष में है। साहिल, आप पूरी बात सुन लेते तो शायद उत्तर बेहतर होता। वॉरियर एल्विन का नाम आपने सुना होगा। बोलिए। नागालैंड में साधु सन्यासियों के प्रवेश को वर्जित कर दिया था क्रिश्चियन मिशनरियों के दबाव पर पंडित नेहरू ने। आज पूरा नॉर्थ ईस्ट में जो गायें कट रही थी वो कौन काट रहा है? क्या हिंदू काट रहे हैं क्या? ये क्रिश्चियन काट रहे हैं। और पूरा नागालैंड और पूरे नॉर्थ ईस्ट को क्रिश्चियनाइज किसने किया? ये कांग्रेस पार्टी ने ही किया ना। मैं तुम्हें अभी समझाता हूं। आंदोलन अगर उपद्रवी होके और संसद में प्रवेश करे तो कानून अपना काम करता है। पहला जवाब मेरा। पवन खेड़ा जी ने कभी भी अविमुक्तेश्वरानंद जी के लिए अपशब्द कभी भी इस्तेमाल नहीं किए। नागरिकता किसका तय करने का, और हिंदू है और मुस्लिम है कौन है, वो तय करने के ऊपर जरूर किसी ने कुछ कहा होगा, लेकिन पवन खेड़ा जी ने हमेशा से सनातन का भी और सभी का पूरा सम्मान किया है। अच्छी बात कही आप। अब इनके लिए तो गाय तो है ही नहीं, नॉर्थ ईस्ट में तो मिथुन है। ये तो नया ही ज्ञान दे रहे हैं। ये गड़बड़े बाबा। सनातनी बनते हैं और जीव हत्या को प्रेरित करते हैं कि मिथुन को मारना ठीक है, गाय को मारना ठीक नहीं है। गोवा में इनके नेता कहते हैं, मेघालय में कहते हैं कि हम बीफ की सप्लाई बढ़ा देंगे, गौ हत्या की। इनके मंत्री कहते हैं मैं तो बीफ खाता हूं, मेरा जो करना है वो कर लो, वापस आता हूं। एक मिनट सुनिएगा जरा। अरे भाई, नागरिक कौन किस धर्म में रहेगा नहीं रहेगा निष्कासित करने का काम कभी पवन खेड़ा जी ने। आपको जो कहना है कह दीजिए ना, क्लिप्स शब्दों का कभी आलोक शर्मा जी। हाँ, लेकिन आरोप आप पर मौकापरस्ती का है। आरोप इस बात का है कि जैसे ही अविमुक्तेश्वरानंद जी का विवाद बढ़ता गया, कांग्रेस पार्टी कूद गई उसमें। मौकापरस्ती का आरोप है। हाँ बेटा। देखिए मुझे लगता है कि इस सरकार से जो भी सवाल पूछेगा वो ही अधर्मी हो जाएगा, चाहे वो अविमुक्तेश्वरानंद जी ही क्यों ना हो। जब वो गौमांस की बात करते हैं तो वो अधर्मी हो जाते हैं, जब वो आधे अधूरे मंदिर में प्रवेश का सवाल उठाते हैं तो वो अधर्मी हो जाते हैं, और जो इनके चरणों में नतमस्तक हो जाएगा वो बिल्कुल पक्का साधु होगा। ये साधुओं की परिभाषा तय करेंगे। कुंभ में 1500 लोग डूबकर मर गए, ये जूना अखाड़े के हमारे आदरणीय साधु महोदय बैठे हैं, एक शब्द नहीं बोला किसी ने। और मैं तो पूछना चाहता हूं, मुझे आज दुख हुआ कि इन सनातनी नहीं है, धनातनी है ये बीजेपी वाले। इन धनातनियों के चक्कर में जूना अखाड़ा भी पड़ गया क्या जूना अखाड़े की ऑफिशियल लाइन है? क्या अवधेशानंद जी ने इनको परमिशन दी है? क्या चोटी खींचकर लठ बरसाए 82 साल के साधु पर एक पालकी चोरी की जाए? क्या जूना अखाड़ा इसका समर्थन करता है? आलोक जी, मुझे रोकना पड़ेगा क्योंकि आपने जूना अखाड़े का नाम लिया। मुझे बताइए, क्या मंडलेश्वर का नाम लिया, आपने अवधेशानंद जी का नाम लिया। मैं पूछना चाहता हूँ, मैं पूछना चाहता हूँ आलोक जी, कांग्रेस के क्या आपको अधिकृत, क्या अधिकृत, अरे सुनिए ना भाई, माफी आप मांगिए आप लोग। सुनिए जरा आप, ये असाइल गलत बात है भाई, साहिल गलत बात है यार। साहिल कौन सा तरीका भाई? आपने नाम लिया, उनका जवाब सुन लीजिएगा। नाम लिया है, जवाब सुन लीजिएगा ना। वो कह रहे हैं उमेश आनंद जी का जवाब सुन लीजिए, वापस आपके पास आऊंगा। मुझे मौका दीजिए, आप जल्दी से जवाब दीजिए। कह रहे हैं कि आपको जब बाकी चीजें होती है तब आपको नहीं दिखाई देता। आज आप उसमें राजनीति देख रहे हैं। उमेश आनंद जी, आप पर आरोप लगाया जा रहा है, जूना अखाड़े पर आरोप लगाया जा रहा है। क्या ये जूना अखाड़े का ऑफिशियल स्टैंड है कि साधुओं की चोटी खींची जाए? तुम्हें शर्म है कुछ? क्या अवधेशानंद जी ने इनको अधिकृत किया है ये बोलने के लिए?
मैं पूछना चाहता हूं, ठीक क्या है, अखाड़ा उमेश परिषद आनंद जी ने जवाब इनको दीजिए। अधिकृत किया है? उमेश आनंद जी जवाब दीजिए। अरे आलोक शर्मा जी जवाब भी सुन लीजिएगा। उमेश आनंद जी जवाब दीजिए। मुक्तेश्वरानंद ने यहाँ पर बिठाया है ये बात बोलने के लिए। क्या आलोक शर्मा जी अभी मुक्तेश्वरानंद के एजेंट है क्या उनके कहने पर इधर बैठे हैं क्या ये वक्तव्य देने के लिए, जूना अखाड़े का नाम लेने के लिए? एजेंट हूं मैं, भाजपा का एजेंट नहीं हूं। एजेंट है आप, धर्म को डिफाइन मत करिए। और धर्म को कौन-कौन से define मत अखाड़े कीजिए। के लोग आपने एक चुपचाप बात आकर बोली- मिलते हैं, मुझे उनका आपने भी पता बात है। बोली कि पार्लियामेंट में कोई घुसेगा तो कानून अपना मैं काम पूछना करेगा। चाहता हूं, भैया, क्या मैं एक जूना बात बोलता अखाड़े हूं, का ऑफिशियल पार्लियामेंट स्टैंड में है ये? अटैक करने वाले आतंकवादियों का जो गुरु था, मैं अफजल केवल गुरु, ये पूछ रहा हूं, इतने क्या ये अफसर जूना लोग अखाड़े का चलने ऑफिशियल का, स्टैंड उसको है? डिफेंड करने के लिए जेल में हाँ या ना, राहुल मैं गांधी उत्तर जाते दीजिए हैं। ना। आप यहाँ बैठकर पाठ पढ़ाते अरे हैं। भाई, मैं केवल ये कहना चाहता हूं कि जूना अखाड़े का ऑफिशियल स्टैंड है ये? चैनल पर माफी मांगिए। गजब है जूना भाई, अखाड़े का नाम- माफी आप और लोग हमारे मांगे। पूज्य आचार्य महाबलेश्वर का नाम लेने पर माफी मांगिए आप। माफी मैंने जूना, मांगिए। मतलब जूना अखाड़े का नाम लेना भी अब गैर सनाती नहीं हो गया? गजब बेइज्जती है। थोड़ी सी अगर मैं लज्जा भी नहीं आती? चलिए आखिर में ये बिक गई है गवर्नमेंट।